everyone, welcome to Parishram Vigyanam. In this video we are going to discuss on chapter Anatomy of Flowering Plants. So let's begin. So पहले देखते हैं एनाटॉमी है क्या. हाँ, तो एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. मीन्स अंदर में जो स्ट्रक्चर है, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म का, अंदर का स्ट्रक्चर एक ऑर्गेनिज्म का, उसका स्टडी को हम लोग एनाटॉमी बोलते हैं. अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में डिस्कस किया था. अभी मॉर्फोलॉजी क्या था? द आउटर अपीयरेंस. हम लोगों ने आउटर अपीयरेंस को जाना था, लाइक लीफ स्ट्रक्चर, फ्लावर्स एंड रूट्स. वो बाहर का जो स्ट्रक्चर है उसको जाना था, बाहर से जो हम लोग को दिखाई मिल रहा है. पर हम इस चैप्टर में हम लोग अंदर का स्ट्रक्चर हम लोग डिस्कस करेंगे, द एनाटॉमी पार्ट. ओके, एनाटॉमी समझ में आया? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. अभी टिश्यूज़ क्या होता है? हम लोगों ने सेल चैप्टर में पढ़ा था क्लास 9 में. जस्ट रिमेंबर, सेल्स जो होता है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ होता है. तो जब जितने भी हम लोग तो मिलियंस ऑफ सेल से बने हैं. तो अभी जो सेल्स होता है वो सेल्स, जब हम लोग जो सेल्स का फंक्शन सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, तो वो सेल, पूरा सेल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जो क्लब्ड अप होके एकजुट मिल के वो टिश्यू बन जाता है. वो एक टिश्यू बन जाता है. द सेल्स विल क्लब्ड अप टुगेदर टू फॉर्म द टिश्यूज़. हाँ, अभी देखते हैं ये क्या है. ये है ग्रुप ऑफ सेल है. ग्रुप ऑफ सेल होगा, ये एक ही सेल से बना नहीं होगा, डिफरेंट सेल से बना होगा. ओके, तो एक ग्रुप ऑफ सेल से बना होगा. हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन, वो उसका उन लोग का ऑरिजिन भी कॉमन ही होगा, कॉमन ऑरिजिन, एंड यूजुअली परफॉर्म कॉमन फंक्शन. उन लोग कॉमन फंक्शन, सेम फंक्शन उन लोग परफॉर्म करें. ये भी सेल का फंक्शन सेम हो, इस सेल का भी फंक्शन सेम हो, इस सेल का भी फंक्शन सेम हो. तो ये टुगेदर जो ग्रुप ऑफ सेल है वो टिश्यू फॉर्म करता है. दे विल फॉर्म द टिश्यू. समझ में आया? टिश्यू क्या है? अ ग्रुप ऑफ सेल है जिसका ओरिजिन भी सेम है और उन लोग का फंक्शन भी सेम है. समझ में आया? एंड द स्टडी ऑफ दिस टिश्यू इज कॉल्ड एज हिस्टोलॉजी. स्टडी को बोलते हैं हिस्टोलॉजी. होगा? समझ में आया? देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड. मैंने इसको एक समरी में दिया है जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी. हाँ, स्पेशली विल डिस्कस अबाउट प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू जो 2 टाइप का होता है, ये सब हम लोग को क्लास 9 में मिला था. होगा? सेम थिंग वी आर रिवाइजिंग अगेन इन क्लास 11. इवन क्लास 9 स्टूडेंट कैन रिफर टू दिस वीडियो. हाँ, तो हम लोग अभी प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे जो है 2 टाइप्स का. एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड है परमानेंट टिश्यू. होगा? एंड ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये डिवाइडिंग टाइप ऑफ टिश्यू है, जो दैट इज कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग, कंटिन्यूअसली वो डिवाइड होते रहता है. होगा? एंड ये परमानेंट टिश्यू है जो मैच्योर टिश्यू है. वो उसका अभी कैपेबिलिटी ख़त्म हो गया डिवाइड करने के लिए, अभी वो ओल्ड हो गया, मैच्योर्ड हो गया. अभी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम. 3 टाइप का होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड्स में डिटेल्स में. हाँ, उसके बाद परमानेंट टिश्यू जो होता है 2 टाइप का, एक तो सिंपल, एक तो कॉम्प्लेक्स. होगा? एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग का आएगा पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. समझ में आया? अभी कॉम्प्लेक्स में आ जाएगा हम लोग का जाइलम एंड फ्लोएम. एक एक चीज़ हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे इस स्लाइड में. समझ में आया? ये जो एक ब्रीफ है जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. ओके, then moving on to the next slide, starting from the first type of tissue, that is meristematic tissue, जो एक type of plant tissue है. हाँ, meristematic tissue क्या है? एक simple type of tissue है that is composed of group of similar and immature cell. ग्रुप होगा सेल्स, सिमिलर सेल्स का ग्रुप होगा और इमेच्योर सेल्स का, यंग सेल्स का, जो अभी डिवाइड करेगा. बिकॉज हम लोग को क्या
मिला था इसका प्रीवियस स्लाइड में कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग टिश्यूज है which can divide and form new cells. इन लोग continuously divide young immature cells है, हाँ, group of similar young immature cell which can continuously divide. ये हो गया डेफिनेशन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, जो एक सिंपल टिश्यू है. समझ में आया? अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. सम कैरेक्टरिस्टिक्स और भी देख लेते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का. ये जो एक लिविंग टिश्यू है, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड हो रहा है, तो ये लिविंग टिश्यू है. इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो फिर ये सब कंपैक्टली पैक्ड है, पूरा कंपैक्ट है. ये सब इंटरसेलुलर स्पेस, बीच का स्पेस नहीं है, पूरा कंपैक्ट है. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पूरा कंपैक्ट है, बीच में कुछ भी स्पेस नहीं है, तो पूरा कंपैक्ट है वो चीज़. उसका है थिन सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज. सेल वॉल भी बहुत थिन है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ का, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. समझ में आया? इसका वैक्यूल जो बहुत स्मॉल होता है और कंप्लीटली एब्सेंट. किसी में बहुत ज़्यादा स्मॉल हो सकता है और किसी में कम्प्लीटली एब्सेंट भी हो सकता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ना वैक्यूल होना, क्योंकि उसका काम है सिर्फ डिवाइड करना सेल को. हाँ, अभी अभी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एग्जैक्टली होता कहाँ है? दे आर प्रेजेंट इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ अ प्लांट. मतलब जहाँ से प्लांट जो ग्रो हो रहा है, टिप्स में होगा, साइड में होगा. हाँ, तो जहाँ से एक प्लांट जो ग्रो हो रहा है, उसी ग्रोइंग रीजन में हम लोग का मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होता है. समझ में आया? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. लेट्स सी टाइप्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेस्ड ऑन पोजीशन. जो हम लोग 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने डिस्कस किया था ना, क्या था? एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल. तो दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन पोजीशन. मीन्स ये तीनों है कौन सा जगह पे. ओके, तो चलते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ. ये मैंने एक डायग्राम में दिया है. ये एपिकल मेरिस्टेम जो टिप ऑफ द प्लांट में होता है, एकदम ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट में होता है, ऊपर में. देन इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो नोड्स में होता है. नोड्स प्रोमिनेंट कहाँ होता है? तुम लोगों ने बैम्बू प्लांट तो देखा होगा, ऐसा जो टाइप का स्ट्रक्चर होता है, ये तो नोड्स होता है ना, नोड्स होता है. तो इस नोड्स में होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम. समझ में आया? उसके बाद लेटरल मेरिस्टेम जो साइड वॉल्स में होता है, जो हेल्प करता है ऐसे चौड़ा करने के लिए ट्री को, एक प्लांट को, उसका ब्रेथ को इंक्रीज करने के लिए. लेटरल मेरिस्टेम. समझ में आया? अभी एक एक हम लोग डिटेल्स में जानेंगे. चलते हैं पहले स्लाइड में, दैट इज एपिकल मेरिस्टेम. ये एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर होता है? इट्स ऑकर्स इन द टिप ऑफ द रूट एंड द शूट. हाँ, तो अभी तो पता चला एक प्लांट का, इसमें ये एक प्लांट है सपोज, कलर से शो कर देती हूँ. तो इसका शूट का टिप में होगा ये एपिकल मेरिस्टेम, और रूट का भी टिप्स में होगा, बिकॉज रूट्स ऑल्सो यूज टू ग्रो ना इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ अ प्लांट. बिकॉज रूट्स भी ऐसे ग्रो होता है मिट्टी के अंदर, तो उसका ग्रोइंग टिप, ये टिप में होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज. और शूट का भी ये ऊपर में होता है. शूट कौन सा पोर्शन है? शूट जो अपर पोर्शन ऑफ अ प्लांट जो अबव द ग्राउंड है, ये हो गया है शूट, और ये हम लोग का हो गया है रूट्स. समझ में आया? अभी जो ये जो टिप में है हम लोग का एपिकल मेरिस्टेम, और इस टिप में है हम लोग का एपिकल मेरिस्टेम. समझ में आया? तो इसको हम लोग जो एपिकल मेरिस्टेम जो शूट में होता है उसको हम लोग बोलते हैं शूट एपिकल मेरिस्टेम, और जो मेरिस्टेम रूट का टिप में होता है उसको बोलते हैं हम लोग रूट एपिकल मेरिस्टेम. समझ में आया? बहुत इजी है. अभी इस डायग्राम से समझते हैं. ये देखो, इस पोर्शन से हम लोगों ने इनलार्ज व्यू लेके समझा है कि ये एक शूट एपिकल मेरिस्टेम है, और इस रूट से हम लोग देखते हैं कि इस जगह पे रूट एपिकल मेरिस्टेम होता है. ये तो रूट कैप है ना, रूट कैप का इधर, रूट कैप तो प्रोटेक्ट करते रहता है, तो इस जगह पे होता है रूट एपिकल मेरिस्टेम. अभी मैं जूम करके दिखा रही हूँ. ये जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, दिखाई मिल रहा है शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये. हाँ,
जो ग्रोइंग टिप ऑफ द शूट में रहता है। अब ये देखते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम, इस जगह पर होता है विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द रूट कैप। समझ में आया? तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट वाला टाइप जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। हाँ, तो दिस ऑकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू स्पेशली इन द ग्रास, मीन्स इट ऑकर्स एट द नोड्स। ये भी पॉइंट ऐड कर देना, NODES, नोड्स। मैंने जो बोला था स्पेशली ग्रासेस में, लाइक बैम्बू ग्रासेस में हम लोग को नोड्स प्रोमिनेंट दिखाई मिलता है। तो ये जो ब्रॉडन स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं नोड्स। इसमें प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ओके, इट ऑकर्स बिटवीन मैच्योर टिश्यू के बीच में होता है ये, स्पेशली इन द ग्रासेस। समझ में आया? इंटरकैलरी मेरिस्टेम होगा। अभी नेक्स्ट लास्ट टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पढ़ते हैं, दैट इज लेटरल मेरिस्टेम, जो साइड्स में रहता है। दैट ऑकर्स ऑन द साइड्स एंड टेक पार्ट इन इंक्रीजिंग द गर्थ। गर्थ मीन्स चौड़ा करने के लिए, टू इंक्रीज द ब्रेथ, ओके, ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड लेटरल और सेकेंडरी मेरिस्टेम। इस लेटरल मेरिस्टेम को हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम भी बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? एपिकल पढ़ा है और इंटरकैलरी पढ़ा है। Apical and intercalary meristem are called the primary meristem. समझ में आया? Apical and intercalary are called primary meristem और lateral meristem को हम लोग secondary meristem भी बोलता है, जो girth बढ़ाने के लिए हेल्प करता है, breath बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। इधर वही चीज़ बोला है जो मैंने एक्सप्लेन किया है। बोथ एपिकल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम आर द प्राइमरी मेरिस्टेम। इसको प्राइमरी मेरिस्टेम बोलते हैं। क्यों प्राइमरी बोलते हैं? बिकॉज दे अपीयर्स अर्ली इन लाइफ। जब उन लोग लाइफ का, उन लोग प्लांट लाइफ का पहले ही उन लोग आ जाता है। हाँ, अपीयर्स अर्ली इन लाइफ, उन लोग के लाइफ में पहले ये वाला ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आता है, उसके बाद हम लोग का लेटरल आएगा ऑफ द प्लांट विच हेल्प्स टू फॉर्म द प्राइमरी प्लांट बॉडी। यही प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाने के लिए हेल्प करता है। सपोज फॉर एग्जांपल, जब तुम एक ट्री को प्लांट करते हो, एक सैपलिंग को प्लांट करते हो, तो वो बेबी सैपलिंग इतना छोटा होता है, उसके बाद धीरे धीरे वो लंबा होते जाता है, वो चौड़ा नहीं होता है, वो लंबा, उसका लंबाई ज़्यादा होते रहता है, पतला मटला होके थिन मिन होके पूरा लंबा हो जाएगा। उसके बाद फ्यू इयर्स के बाद ही लेटरल मेरिस्टेम काम करेगा, वो चौड़ा होने के लिए हेल्प करेगा। समझ में आया? पहले तो वो लंबाई होते रहेगा, एपिकल मेरिस्टेम काम करते रहेगा, उसके बाद ये इंटरकैलरी भी काम करेगा टू सेट अप द प्राइमरी प्लांट बॉडी। उसके बाद ही लेटरल, इसलिए उसको सेकेंडरी मेरिस्टेम बोला जाता है, क्योंकि वो पहले ही प्लांट जो चौड़ा नहीं हो जाता है, पहले जो प्लांट लंबा हो जाएगा, टॉल होते रहता है, उसके बाद ही वो चौड़ा होगा। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट में। अभी परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कंप्लीट कर लिया है, 3 टाइप ऑफ पढ़ लिया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यू, हाँ, जिसका डिवाइडिंग कैपेबिलिटी ख़त्म हो जाता है। हाँ, they are the mature tissue. The cells that have become structurally and functionally specialized and lost the ability to divide. Divide होने का capability lose कर दिया, इसलिए इसको mature भी बोलते हैं। And become structurally and functionally specialized. उन लोग specialized हो जाता है, structurally भी उन लोग matured हो जाता है, specialized हो जाता है, functionally भी उन लोग mature हो जाता है और specialized हो जाता है। Okay, this one is the old tissue suppose, हाँ, तो इसलिए इसको मैच्योर्ड टिश्यू भी बोलते हैं। अभी देखते हैं इसका 2 टाइप्स हम लोग देखेंगे। फर्स्ट टाइप है सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू का 2 टाइप है, एक सिंपल है और एक होगा कम्प्लेक्स। सिंपल जो है परमानेंट टिश्यू हैव ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। टिश्यू तो हम लोगों ने पढ़ा कि इट्स मेड अप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स। तो इधर क्या है? सेल्स आर सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल्स का जो स्ट्रक्चरली भी सेम है, फंक्शनली भी सेम ही है। समझ में आया? अभी पढ़ते हैं सिंपल टिश्यू का टाइप्स। फर्स्ट टाइप है दैट इज कॉल्ड द पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो एक लिविंग टिश्यू है,
आइसोडायमेट्रिक है. आइसोडायमेट्रिक मीन्स दे आर कैन बी ऑफ डिफरेंट शेप्स. उन लोग का डिफरेंट शेप्स हो सकता है. इलोंगेटेड हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, ओवल हो सकता है. इसलिए एक नाम दे दिया आइसोडायमेट्रिक. हैविंग थिन सेल्स. ओके, थिन सेल्स विथ इंटरसेलुलर स्पेस मीन्स थिन सेल वॉल. थिन सेल वॉल, हाँ, थिन सेल वॉल. उन लोग का सेल वॉल भी बहुत थिन होता है. उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस भी होता है. सपोज दिस इज द सेल, दिस इज अ पैरेन्काइमा, देन इसमें ये ऐसे खाली स्पेस भी बहुत रहता है. समझ में आया? इन लोग का वॉल भी बहुत थिन होता है. थिन सेल वॉल होगा. दे आर कंपोज ऑफ सेलुलोज. द सेल वॉल इज कंपोज ऑफ सेलुलोज. ये सेल वॉल जो सेलुलोज से बना है. एंड परफॉर्म फंक्शन, अभी उन लोग का फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज के लिए हेल्प करेगा. स्टोरेज ऑफ फूड और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फोटोसिंथेसिस करने में भी हेल्प करता है पैरेन्काइमा. हाँ, सिक्रीशन लाइक सम एंजाइम्स भी कुछ सिक्रीट करता है, कुछ अदर प्रोडक्ट्स भी सिक्रीट करता है. तो 3 फंक्शंस है पैरेन्काइमा का. स्टोरेज करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, सिक्रीशन करता है. वो एक लिविंग टिश्यू है. स्ट्रक्चर उसका आइसोडायमेट्रिक है. सेल वॉल बहुत पतला है, दैट इज मेड अप ऑफ क्या? सेलुलोज. उसके बाद इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट है. समझ में आया? बहुत इजी है ये चीज़. अभी इसका डायग्राम देखते हैं. मैं इसको जूम कर देती हूँ. ये वाला देखो, सेल वॉल दिखाई मिल रहा है. सेल वॉल, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है, वैक्यूल्स भी है, और मेन चीज़ जो है इंटरसेलुलर स्पेस है. दिखाई मिल रहा है? बहुत सारा जगह एम्प्टी स्पेस है. सी दिस इंटरसेलुलर स्पेस, बहुत सारा स्पेस है. देखो, ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ पैरेन्काइमा. मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. हो जाएगा? समझ में आया ये डायग्राम? ओके, देन चलते हैं नेक्स्ट टाइप. और नहीं, ये अभी पैरेन्काइमा का और 2 टाइप पढ़ लेते हैं. दैट इज कॉलनकाइमा. कॉलनकाइमा क्या है? जिस पैरेन्काइमेटिक टिश्यू में जो क्लोरोप्लास्ट है, दैट इज हैविंग क्लोरोफिल, जो ग्रीन कलर पिगमेंट है. ग्रीन कलर पिगमेंट पता है ना, जो ग्रीन कलर देता है प्लांट को, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है खाना बनाने के लिए. तो क्लोरोफिल कहाँ पर प्रेजेंट होगा? उस ऑर्गेनेली का नाम क्या है? क्लोरोप्लास्ट. जिस पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होगा जो हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस के लिए, उसका नाम दे दिया है क्लोरेन्काइमा. क्लोरेन्काइमा. द सेल्स विच हैज द क्लोरोप्लास्ट, okay, and perform photosynthesis is called क्लोरेन्काइमा. समझ में आया? These are the 2 types of parenchyma. कॉलनकाइमा समझ में आया? अभी नेक्स्ट हो जाएगा एरेन्काइमा. एरेन्काइमा नाम से ही पता चलता है एयर, मीन्स इसमें एयर कैविटीज़ होगा. सपोज इन एक्वाटिक प्लांट्स, जो पानी में जो प्लांट रहता है लाइक वाटर हाइसिन को कभी काट के देखना, बहुत एम्प्टी स्पेसेस तुम लोग को दिखाई मिलेगा. दैट इज़ द एयर कैविटी प्रेजेंट, जो उन लोग को बाउंसी देता है टू फ्लोट ओवर द वाटर. वाटर में फ्लोट करते रहता है ना एक्वाटिक प्लांट्स. तो क्यों फ्लोट होता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एरेन्काइमा. समझ में आया? दे कंटेन वेरी लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस. बहुत बड़ा बड़ा इंटरसेलुलर स्पेस होता है, खाली स्पेस, दैट इज फिल्ड अप विद एयर. These are present in especially the aquatic plant. This is called the erenchyma. समझ में आया? These are the 2 type of parenchyma. हो गया? तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप में. दैट इज कॉलनकाइमा. कॉलनकाइमा एक तो पैरेन्काइमा हो गया. कॉलनकाइमा, अभी देखो बहुत स्टूडेंट लोग कॉलनकाइमा जो इस टाइप ऑफ पैरेन्काइमा है, इसके साथ इसको भी मिला देते हैं कॉलनकाइमा को. ये है कॉलन, COLLEN कॉलनकाइमा. ये है कॉलन, CHLOREN काइमा. होगा? तो अभी कॉलनकाइमा पढ़ते हैं. ये जो क्या है, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे आर टाइटली पैक्ड लिविंग सेल्स. मीन्स इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है इतना, तो टाइटली पैक्ड है. हाँ, थिकन एट द कॉर्नर्स. कॉर्नर्स में थिक है वो सेल वॉल, कॉर्नर्स में थिक है ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ. क्यों थिक है? बिकॉज उसमें डिपॉजिट है किसका? सेलुलोज का.
सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन का डिपोजिशन है। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन का डिपोजिशन है। दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। फंक्शन देखो क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी देता है प्लांट को। प्लांट कैन इजीली बेंड, हम लोग जो प्लांट को हम लोग बेंड भी कर सकता है। इवन जो पेटियोल्स है, पता है पेटियोल्स क्या है? ये जो लीफ है, ये जो डंटी है जो स्टेम के साथ कनेक्टेड है, दिस इज कॉल्ड द पेटियोल्स। ये देखो पेटियोल्स। अभी जब विंड आता है तब ऐसे ऐसे पत्ते लोग हिलते रहते हैं बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पेटियोल्स। बिकॉज उस पेटियोल्स में क्या है, कॉलनकाइमा है जो फ्लेक्सिबिलिटी देता है एक प्लांट को। जो ओल्डर लीव्स है वो तो झड़ जाते हैं, उन लोग का टाइम ख़त्म हो गया। हाँ, अभी जो यंगर लीव्स भी तो रहते हैं ना, जितना भी विंड ब्लो हो, जितना भी स्टॉर्म आए, रहते हैं ना पत्ते, पूरे हिलते हैं। बिकॉज ये कॉलनकाइमा जो है जो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, कहाँ, कौन सा रीजन में, पेटियोल्स में। हाँ, और क्या करता है, टेक्निकल सपोर्ट भी करता है ग्रोइंग प्लांट को, टेक्निकल सपोर्ट भी करता है। हाँ, सच एज यंग स्टेम में रहता है एंड पेटियोल्स ऑफ द लीफ में रहता है। यंग स्टेम भी पूरा हवा आने से ऐसे 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 होगा, उसके बाद तो नॉर्मली रहता है ना। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन देता है, कॉलनकाइमा देता है। समझ में आया? विच आर थिकन एट द कॉर्नर्स, कॉर्नर्स में थिकन होता है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन। समझ में आया? दे आर टाइटली पैक्ड, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्निकल सपोर्ट टू अ प्लांट। होगा? चलते हैं इसका डायग्राम देख लेते हैं, जूम कर देती हूँ मैं। देखो अभी सेल वॉल देखो, कॉर्नर्स में थिक है, न्यूक्लियस भी है, साइटोप्लाज्म भी है। हाँ, इसका देखो, मैं इसको आउटलाइन कर देती हूँ पहले। ये एक सेल बना लिया और ये एक बना लिया। देखो कॉर्नर्स में थिक है ये चीज़, समझ में आ रहा है? दे आर थिकन एट द कॉर्नर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड पैक्टिन। जस्ट रिमेंबर। हाँ, इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, कहीं पर दिखाई मिल रहा है, वैकेंट स्पेस है ही नहीं। समझ में आया? ये है डायग्राम ऑफ कॉलनकाइमा। बुक का डायग्राम भी मैंने इधर दिया है, बुक में जो है एनसीईआरटी बुक में। तो ये देखो, ये रेड वाला पोर्शन दे आर थिकन एट द कॉर्नर, इधर शो कर रहा है। न्यूक्लियस है, वैक्यूल्स है, सेल वॉल है। सेल वॉल जो ये रेड कलर पोर्शन में डिपिक्ट कर रहा है, जो थिक है कॉर्नर्स में, वॉल थिकनिंग दिखा रहा है। समझ में आया? ये है कॉलनकाइमा। दे आर ऑल्सो लिविंग टिश्यूज। हाँ, लिविंग है। कॉलनकाइमा, पेरेन्काइमा लिविंग है। नेक्स्ट पता है स्क्लेरेन्काइमा, जो एक डेड है, डेड सेल्स है, डेड सेल्स। द लास्ट टाइप, जो सिंपल टिश्यू का लास्ट टाइप है, सिंपल परमानेंट टिश्यू का लास्ट टाइप है, दैट इज स्क्लेरेन्काइमा, जो डेड सेल्स है। हाँ, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लिग्निन, दैट इसलिए उसको लिग्निफाइड बोलता है। सेल वॉल थिक है, बहुत थिक है। हाँ, उसके बाद दे प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है, फंक्शन क्या है, मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन्स, मैकेनिकल सपोर्ट देता है। हाँ, ये लॉन्ग सेल्स है, देखो लॉन्ग सेल्स है। होगा? ऑन द वेरिएशन ऑफ देयर स्ट्रक्चर, फॉर्म, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट, दे आर क्लासिफाइड फर्दर एज फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स। फाइबर्स एंड स्क्लेरेट्स ऑन द बेसिस ऑफ, अभी स्क्लेरेन्काइमा जो टू टाइप्स होता है, एक तो फाइबर्स होता है, एक तो स्क्लेरेट्स। बेस्ड ऑन, हम लोगों ने इसको फाइबर्स और स्क्लेरेट्स में किस बेसिस में क्लासीफाई किया, ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर। उन लोग का स्ट्रक्चरली इन लोग डिफरेंट है, फॉर्म्स भी इन लोग का डिफरेंट है, ऑरिजिन भी डिफरेंट है इन लोग का, एंड डेवलपमेंट भी डिफरेंट है। इसलिए हम लोगों ने स्क्लेरेन्काइमा को दो पार्ट में डिवाइड किया है, वन इज फाइबर्स एंड वन इज स्क्लेरेट्स, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म्स, ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। इसका सेल वॉल जो लिग्निन से बना है इसलिए लिग्निफाइड बोलते हैं। सेल वॉल थिक भी है, लॉन्ग है एंड डेड है। समझ में आया? डेड है। तो चलते इसका डायग्राम देख लेते हैं। स्क्लेरेट्स स्पेशली वाइडर सेल्स होता है, स्क्लेरेट्स राउंड ओवल टाइप का होता है, वाइडर सेल्स। समझ में आया? एंड फाइबर्स जो इलोंगेटेड सेल्स है। हाँ, फाइबर्स इलोंगेटेड सेल्स है। इसका नैरो ल्यूमेन जो नैरो है बहुत, एंड लिग्निफाइड थिक वॉल है। दोनों का ही लिग्निफाइड थिक वॉल है, दोनों का ही। पर स्ट्रक्चर देखो, एक तो इलोंगेटेड टाइप का है और एक तो थोड़ा
वाइडर सेल टाइप का है. स्क्लेरिड्स एंड फाइबर्स, 2 फॉर्म्स ऑफ स्क्लेरेन्काइमा. समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. ये डिफरेंस हम लोग सम अप कर लेते हैं. फर्स्ट तो एक डिफरेंस तो पता चला, ये लिविंग है, ये भी लिविंग है, ये डेड है. समझ में आया? अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं इसका सेल वॉल जो बहुत पतला है, थिन है. इसका सेल वॉल जो इरेगुलर है, थिकन एट द बॉर्डर, कॉर्नर में थिकन है. हाँ, उसके बाद इसका सेल वॉल थिक है होगा. उसके बाद नेक्स्ट ये लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं. हाँ, लास्ट वाला पॉइंट पढ़ते हैं. इधर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. इधर का सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज. यहाँ का सेल वॉल थिकन एट द कॉर्नर्स जो है इज मेड अप ऑफ पैक्टिन, हेमी सेलुलोज एंड सेलुलोज भी था. सेलुलोज इसमें ऐड कर देना. सेलुलोज, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पैक्टिन. इसका सेल वॉल जो लिग्निन है, लिग्निफाइड सेल वॉल. समझ में आ रहा है? तो सम अप कर रहे हैं. हाँ, अभी चीज़ सब. उसके बाद इधर दे आर हैविंग इंटरसेलुलर स्पेस. इंटरसेलुलर जो स्पेस है प्रेजेंट है, इंटरसेलुलर स्पेस जो प्रेजेंट है, इधर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस या फिर नहीं भी होगा, और इधर नो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट इन स्क्लेरेन्काइमा. इसलिए ये लूजली पैक्ड है. देखो, लूजली पैक्ड बोला है. इसमें इंटरसेलुलर स्पेस है, इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, और इसमें नहीं है. समझ में आ गया डिफरेंस जो वेरी इंपॉर्टेंट. हाँ, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. दैट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू. अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे, जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे. ये है क्या? हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल. सिंपल टिश्यू में हम लोग को क्या मिला था? परमानेंट टिश्यू. जो फिर से रिकैप करते हैं. परमानेंट टिश्यू इज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल में हम लोगों ने पढ़ा पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा. कॉम्प्लेक्स में पढ़ेंगे हम लोग जाइलम एंड फ्लोएम. समझ में आया? ये जो इज मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल, बट सिंपल टिश्यू वे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ सेल्स. अभी complex tissue is made up of different kinds of cells. Xylem and phloem constitute the complex tissue. Complex tissue is constituted by xylem and phloem. इसमें xylem and phloem होगा, and they work together as a unit. They एक ही साथ वर्क टुगेदर करता है. एक यूनिट बन के उन लोग एक टुगेदर उन लोग वर्क करते हैं. हाँ, तो चलते हैं जाइलम में. जाइलम आर द कंडक्टिंग टिश्यू. बोथ आर कंडक्टिंग, दोनों ही कंडक्ट करता है. जाइलम जो कंडक्ट करता है वाटर को, और फ्लोएम जो कंडक्ट करता है फूड को. जाइलम कंडक्ट करता है वाटर कैसे? रूट से, सॉइल से पानी लेगा, रूट से होके एब्जॉर्ब करके जाएगा, पूरा प्लांट बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा. फॉर द मूवमेंट ऑफ मिनरल्स एंड वाटर फ्रॉम रूट्स टू लीफ एंड द स्टेम. रूट से होके लीफ और स्टेम में पहुंचा देता है. हाँ, इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ. इसका कॉम्पोनेंट्स क्या क्या है जाइलम का? xylem vessels, xylem tracheates, xylem parenchyma, xylem fibers. There are 4 components of the xylem. Xylem vessels, xylem tracheates, xylem parenchyma, xylem fibers. अभी डायग्रामेटिकली हम लोग जानेंगे इस 4 कंपोनेंट्स के बारे में. ये देखो, अभी एक एक करके पढ़ते हैं. हाँ, एक एक करके पढ़ेंगे. अभी फर्स्ट जाइलम ट्रैकीड्स पढ़ेंगे. दे आर द डेड टिश्यू. जाइलम का मैक्सिमम डेड ही होता है कंपोनेंट्स, एक्सेप्ट फॉर द जाइलम पैरेन्काइमा व्हिच आर लिविंग. ये देखो, लिविंग है जाइलम पैरेन्काइमा, तो लिविंग से ही स्टार्ट कर देते हैं. हाँ, तो जाइलम पैरेन्काइमा साइड में देखा है, ये डायग्राम देखो, ये है जाइलम पैरेन्काइमा, जो उसका फंक्शन है सिक्रीशन एंड स्टोरेज करने के लिए, फूड्स को स्टोर करता है और सिक्रीशन भी करता है. एंड दे आर द ओनली लिविंग जाइलम कंपोनेंट्स. हाँ, जाइलम पैरेन्काइमा. उसके बाद उसका साइड में होता है जाइलम वेसल्स दैट आर डेड. जाइलम वेसल्स जो डेड होता है. हाँ, उसके बाद जाइलम वेसल्स का साइड में होगा जाइलम फाइबर्स, जिसको हम लोग वुड फाइबर्स भी बोलते हैं. जाइलम फाइबर्स को वुड फाइबर्स भी बोलते हैं. दैट सपोर्ट्स, दैट प्रोवाइड सपोर्ट. ये एक सपोर्ट सिस्टम देता है. हाँ, सपोर्ट सिस्टम करता है. दे आर ऑल्सो डेड. सपोर्ट सिस्टम है, ये एक डेड है. उसके बाद आ जाएगा हम लोग को ट्रैकीड्स दैट आर ऑल्सो डेड. हाँ, अभी हम लोग देखते हैं ये जो ट्रैकीड्स है,
ये जो ट्रैकीज है, ये वाला स्ट्रक्चर ट्रैकीज, और ये जो वेसल्स है, ट्रैकीज एंड वेसल्स आर द मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट। ये दोनों ही मेन वाटर ट्रांसपोर्ट एलिमेंट है। बाकी जाइलम पैरेन्काइमा जो स्टोरेज करता है एंड सिक्रीशन करता है, और ये जो सपोर्ट देता है, जाइलम फाइबर सपोर्ट करते रहता है, ये सपोर्ट करेगा। और मेन वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन जो कौन कौन सा है, ट्रैकीज एंड वेसल्स, और पैरेन्काइमा जो क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा, और क्या करेगा, सिक्रीशन करेगा और स्टोरेज करेगा। समझ में आया? डायग्राम में ही मैंने 4 कंपोनेंट्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, होगा। चलते हैं नेक्स्ट में। अभी देखो, जाइलम इज ऑफ मेनली 2 टाइप्स। हाँ, एक तो प्राइमरी जाइलम कहलाता है, एक तो सेकेंडरी जाइलम कहलाता है। ये जो प्राइमरी जाइलम जो हेल्प करता है लेंथ में ग्रो करने के लिए, लेंथ, ग्रो इन लेंथ, प्राइमरी जाइलम जो लेंथ वाइज ग्रो होता है। एक तो होता है प्रोटोजाइलम बोल के है एक नाम, और एक मेटाजाइलम है। प्रोटोजाइलम इज द वन जो पहले द फर्स्ट वन टू बी फॉर्म। हाँ, द फर्स्ट वो हुआ है। हाँ, उसके बाद मेटाजाइलम जो लेटरली वो फॉर्म होगा। ये जो फर्स्ट होगा फॉर्म होने के लिए, ये बाद में फॉर्म होता है। मेटाजाइलम बाद में फॉर्म होगा। हाँ, तो प्राइमरी जाइलम जो हेल्प करता है, जो लेंथ वाइज ग्रो करता है, उसका भी 2 टाइप है। प्रोटोजाइलम जो पहले आएगा, उसके बाद मेटाजाइलम जो बाद में लेटर में आएगा। हाँ, सेकेंडरी जाइलम जो डायमीटर में गर्थ बढ़ाने के लिए वो होता है। हाँ, डायमीटर को बढ़ाने के लिए होता है। ग्रो इन डायमीटर, दे यूजुअली ग्रो इन डायमीटर, दे आर जनरली रिफर्ड टू एज वुड, जिसको हम लोग वुड बोलते हैं ना, वो सेकेंडरी जाइलम है जो विथ ब्रेथ में ग्रो करता है। उसके बाद प्राइमरी जाइलम जो लेंथ में ग्रो करेगा, जो 2 टाइप्स है। प्रोटोजाइलम जो पहले ग्रो होगा, उसके बाद मेटाजाइलम बाद में होता है। समझ में आया? अभी पढ़ते हैं फिर से डिटेल्स में थोड़ा। प्राइमरी जाइलम इज ऑफ 2 डिफरेंट टाइप्स, जो हम लोगों ने पढ़ा, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। जो पहले आता है उसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, बाद में आने वाले को मेटाजाइलम बोलेंगे। हाँ, 2 डिफरेंट टाइप्स है प्राइमरी जाइलम का। अभी देखते हैं जो स्टेम में, इन स्टेम प्रोटोजाइलम लाइज इन द सेंटर एंड मेटाजाइलम टूवर्ड्स द पेरिफेरी। तो एक जो स्टेम का जो हम लोग क्रॉस सेक्शन इफ कट करेंगे एक स्टेम को, हाँ, तो अभी देखते हैं, ऐसे करके मैंने जाइलम कंपोनेंट्स बना दिया है। तो इधर क्या बोला है, प्रोटोजाइलम लाइज एट द सेंटर। अभी इसमें सेंटर में प्रोटोजाइलम लाई करेगा, द प्रोटोजाइलम लाइज एट द सेंटर, एंड मेटाजाइलम जो पेरिफेरी में होगा, इधर होगा पेरिफेरी में मेटाजाइलम। समझ में आया? इन केस ऑफ स्टेम प्रोटोजाइलम जो पी वाला बीच इन टूवर्ड्स द सेंटर में होगा, एंड मेटाजाइलम पेरिफेरी में होगा। दिस टाइप ऑफ प्राइमरी जाइलम इज कॉल्ड एंड आर्क टाइप ऑफ जाइलम। एंड आर्क बोलते हैं इस अरेंजमेंट को, जो प्रोटोजाइलम मिडिल में हो और मेटाजाइलम पेरिफेरी में हो, बाहर में हो, उसको उन अरेंजमेंट को बोलते हैं एंड आर्क टाइप ऑफ अरेंजमेंट। वो हम लोग को स्टेम में दिखाई मिलता है। एंड आर्क टाइप ऑफ अरेंजमेंट स्टेम में होता है, होगा। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट में। अभी रूट में उसका उल्टा होता है। इन रूट्स प्रोटोजाइलम लाइज एट द पेरिफेरी। प्रोटोजाइलम जो बाहर में होता है, प्रोटोजाइलम पेरिफेरी में होगा। उसके बाद मेटाजाइलम जो बीच में होता है, मेटाजाइलम लाइज टूवर्ड्स द सेंटर। इसको हम लोग एग्जैक्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट बोलते हैं। एग्जैक्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द प्राइमरी जाइलम। एग्जैक्ट 2 पता चला, एंडार्क एंड एग्जैक्ट। एंडार्क हम लोग का होता है स्टेम में, एग्जैक्ट होता है हम लोग का रूट्स में, होगा। प्रोटोजाइलम बाहर, मेटाजाइलम मिडिल में टूवर्ड्स द सेंटर। समझ में आया? चलते हैं फ्लोएम में।
हाँ, फ्लोएम में चलते हैं। नेक्स्ट, ये भी कंडक्टिंग टिश्यू है। ये क्या कंडक्ट करेगा? फूड को कंडक्ट करेगा। मतलब अभी लीव से जो खाना बन के आएगा थ्रू फोटोसिंथेसिस, अभी दूसरा जगह पे भी पहुंचाना है, दूसरा पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी में भी पहुंचाना है, वो कौन पहुंचाएगा? फ्लोएम पहुंचाएगा। हाँ, इट हेल्प्स विद द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। कहाँ से? फ्रॉम लीव्स टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, लीव से डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ट्रांसफर करेगा। अभी फ्लोएम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। फ्लोएम का कंपोनेंट्स है कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब एलिमेंट्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। 5 कंपोनेंट्स: कंपेनियन सेल्स, सीव ट्यूब्स, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा। समझ में आया? अभी नेक्स्ट में चलते हैं। अभी सेम मैंने जो जाइलम कंपोनेंट्स जैसे एक डायग्राम में समझाया है, ये भी फ्लोएम कंपोनेंट्स मैं एक डायग्राम में ही समझा दूंगी। हाँ, अभी देखते हैं फ्लोएम पैरेन्काइमा। जो फ्लोएम पैरेन्काइमा का क्या काम है? स्टोर करता है एंड ट्रांसपोर्ट फूड करता है। ये जो साइड टूवर्ड्स द साइड में है, हम लोग को जाइलम में भी मिला था, टूवर्ड्स द साइड में ही मिला था। जाइलम का क्या था? जाइलम पैरेन्काइमा का क्या रोल था? जाइलम पैरेन्काइमा वाज लिविंग। हाँ, उसका रोल था सिक्रीशन एंड व्हाट? एंड स्टोरेज। हाँ, ये भी फ्लोएम पैरेन्काइमा का भी स्टोरेज का काम करता है और फूड ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। नेक्स्ट उसका साइड में होगा कंपेनियन सेल्स, जो क्या करता है? मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट इन सीव ट्यूब एलिमेंट्स। जो सीव ट्यूब्स है, ये जो सीव ट्यूब्स में प्रेशर ग्रेडियंट वो क्रिएट करता है। प्रेशर ग्रेडियंट क्यों चाहिए? मूवमेंट के लिए। फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा ना खाना, तो जब प्रेशर ग्रेडियंट होगा, प्रेशर ग्रेडियंट्स मीन डिफरेंस इन प्रेशर। हाँ, तो दो जगह में इफ प्रेशर डिफरेंस होगा तभी तो चीज़ मूव करेंगे ना, खाना मूव करेगा, वाटर मूव करेगा। समझ में आया? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा, तो वो ग्रेडियंट क्रिएट कौन करता है? वो डिफरेंस क्रिएट कौन करेगा? वो कंपेनियन सेल्स क्रिएट करता है। मेंटेन प्रेशर ग्रेडियंट, वो लोग मेंटेन करता है, प्रेशर ग्रेडियंट को मेंटेन करता है इन सीव ट्यूब्स। कहाँ पर? सीव ट्यूब्स में मेंटेन करेगा। अभी सीव ट्यूब्स क्या है? दे ट्रांसपोर्ट फूड, कार्बोहाइड्रेट, फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट सीव ट्यूब्स ट्रांसफर करता है, और उसमें ग्रेडियंट चाहिए होगा। ग्रेडियंट को कौन मेंटेन करेगा? कंपेनियन सेल मेंटेन करेगा। नेक्स्ट हो जाएगा फ्लोएम फाइबर्स। अभी फ्लोएम पैरेन्काइमा जो इधर है, फ्लोएम पैरेन्काइमा इधर है, उसके बाद आएगा फ्लोएम फाइबर्स। वो क्या करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट देता है। इवन जाइलम फाइबर्स भी सपोर्ट सिस्टम में ही था, सपोर्ट करता था। फाइबर्स, जाइलम फाइबर्स या फिर फ्लोएम फाइबर्स, उन लोग सपोर्ट के लिए होता है। हाँ, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट करता है। और ये सीव प्लेट जो होता है कहाँ पर? ये जो सीव ट्यूब का इधर होता है और ऊपर नीचे होता है सीव ट्यूब्स। हाँ, का ऊपर नीचे सीव प्लेट्स होता है। दे आर परफोरेटेड प्लेट्स। हाँ, जहाँ पर खाना इजीली आना जाना कर सकता है। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट में। अभी जाइलम और फ्लोएम का डिफरेंस देख लेते हैं क्या है डिटेल्स में। रिवीजन हो रहा है। हाँ, ये कंडक्ट करता है वाटर एंड मिनरल्स को, और ये कंडक्ट करता है फूड को। इट कंपोज ऑफ मेनली डेड एलिमेंट्स, एक्सेप्ट जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग है, और बेसिकली इन लोग डेड एलिमेंट से बना है। उसके बाद फ्लोएम का कंपोनेंट्स जो लिविंग एलिमेंट से बना है। हाँ, और ये इसका ट्रांसपोर्ट जो यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में होता है। जाइलम का डायरेक्शन यूनी डायरेक्शन है और फ्लोएम का डायरेक्शन है बाई डायरेक्शनल, बिकॉज जाइलम तो नीचे से ऊपर तक ही लेके जाएगा ना वाटर को। उसके बाद फ्लोएम जो क्या करता है, खाना लीफ से आके डिफरेंट दूसरा जगह पे लेके जाता है, बाई डायरेक्शनल है। इट हैज़ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें 4 टाइप्स ऑफ सेल्स है: जाइलम ट्रैकीज, जाइलम वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। इसमें है फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा। समझ में आया? कंपोनेंट्स याद रखना है जाइलम एंड फ्लोएम का। एक जो यूनिडायरेक्शनल है, एक बाई डायरेक्शनल है, एक का कंपोनेंट जो डेड है, एक का कंपोनेंट जो लिविंग है, एक जो वाटर एंड मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करता है, एक फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट
टॉपिक में दैट इज़ टिश्यू सिस्टम. टिश्यू सिस्टम जो 3 टाइप का होता है, दैट इज़ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम. अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं इनको डिटेल्स में डिस्कस करूँगी अबाउट द टिश्यू सिस्टम दैट इज़ ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स. होपफुली समझ में आ रहा है. इफ़ समझ में नहीं आ रहा है तो राइट इन द कमेंट सेक्शन. अगेन आई विल मेक वन वीडियो फॉर यू. ओके, थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग.